प्रिय स्टूडेंट्स, हम कक्षा 12वीं का प्रथम अध्याय ठोस अवस्था दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा रसायन विज्ञान की परिभाषा, रसायन विज्ञान का अंग्रेजी पर्याय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, हमने केमिस्ट्री शब्द की परिभाषा, इसका जनक, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, इनका अध्ययन किया है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पिछली क्लास के दोहरा करके फिर अगली क्लास पे चलता हूँ। सबसे पहले आप बताओगे रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान की मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। रसायन विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसकी परिभाषा होगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, उसके गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अतः रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या हो गई? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणों तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान का अंग्रेजी पर्याय केमिस्ट्री है। CHEMISTRY केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द है, ये ग्रीक भाषा के कीमिया से बना है। ग्रीक भाषा के कीमिया से बना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमने चर्चा की थी, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं एंटोनी लोवेजियर। इसके साथ में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पदार्थ क्या है, पदार्थ या द्रव्य क्या है। हमने द्रव्य के 2 गुण पढ़े थे। वह पदार्थ जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें भार होता हो द्रव्य कहलाता है। इस द्रव्य की हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। द्रव्य की प्रथम अवस्था थी ठोस, द्वितीय थी द्रव और तीसरी थी गैस। इनके सामान्य गुणों के बारे में पढ़ा था। ठोस में पदार्थों के कण पास पास होते हैं, द्रव में उससे कुछ दूर दूर और गैस में अणु काफ़ी दूर होते हैं। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है 12वीं क्लास की ठोस अवस्थाएं, तो हमने द्रव की प्रथम अवस्था का इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण क्या हैं? हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि ठोस में कण पास पास होते हैं। ठोस में कण पास पास होते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल अत्यधिक होता है, अतः इनकी निश्चित आकृति व आकार होता है। तो ठोस के सामान्य लक्षण देखें। सबसे पहला ठोस का लक्षण है ठोस पदार्थों का द्रव्यमान, आयतन और आकृति निश्चित होती हैं। जैसे ठोस में ये टेबल है, ये बोर्ड है, ट्यूबलाइट है। सभी ठोस पदार्थों का द्रव्यमान, आयतन और आकृति निश्चित होता है। दूसरा है ठोस पदार्थ कठोर और असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और असंपीड्य क्या होता है? असंपीड्य होता है जिसको दबाया नहीं जा सके। जैसे यदि हम वायु भरा हुआ गुब्बारा है, उसको दबाते हैं वो दब जाता है, या रुई है उसको दबाते हैं दब जाता है। पर ठोस जो पदार्थ होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, उनको कम दबाया जाता है। तीसरा है अंतर आणविक बल परबल होते हैं। ठोसों के मध्य जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण अणु, परमाणु, आयन, उनके मध्य जो बल पाया जाता है वह परबल होता है। इनके अवयवी कण अणु, आयन अथवा परमाणु के मध्य दूरियां कम होती हैं। द्रव्य और गैस के बजाय दूरियां कम होती हैं। ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, वो अपनी स्थिति पर बने रहते हैं, परंतु वे अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं। माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं। ठोस पदार्थों का घनत्व उसकी द्रव और गैस अवस्था से
अधिक होता है। तो इस तरह से ठोसों के सामान्य लक्षण हो गए। यदि हम सरल भाषा में कहें तो ठोसों के लक्षणों में इनका द्रव्यमान, आयतन, आकृति निश्चित होती है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं, अंतराणिक बल प्रबल होते हैं, अवयवी कणु, अणु, आयन अथवा परमाणु के मध्य दूरियां कम होती है। ठोस पदार्थों में अवयवी कणु की स्थिति निश्चित होती है, परंतु वे मध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं। इनका घनत्व द्रव और गैस अवस्था से अधिक होता है। अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। ठोस पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय यहाँ इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक प्रश्न आता है क्रिस्टलीय पदार्थ के उदाहरण बताओ, अक्रिस्टलीय पदार्थ के उदाहरण बताओ, या एग्जाम में पदार्थों के नाम दे देंगे, कुछ क्रिस्टलीय कुछ अक्रिस्टलीय, उनको अलग अलग करवा देंगे। जैसे प्लास्टिक है, नमक है, चीनी है, रबड़ है। अब ये क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय? एग्जाम की दृष्टि से इस टॉपिक का पहला महत्वपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं।